बॉलीवुड की तरफ से भी अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, लेकिन इट वाजंट द बेस्ट। इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। मतलब ये है कि 300 करोड़ कोई कम नहीं होता। प्रॉब्लम बजट में नहीं थी बट सुपरविजन और नॉलेज में। जिसने भी ये वीएफएक्स सुपरवाइज किया है उसने यहाँ पे थोड़ी सी कामचोरी की है। तो वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हाय, माय नेम इज कुंवर एंड आई एम अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बेस्ड फ्रॉम इंडिया। मैं इस फील्ड में पिछले 5-6 साल से हूँ। सो या आई एम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल। पर्सनली मैंने कभी किसी वीएफएक्स स्टूडियो में तो काम नहीं किया है बट मैंने एक एजुटेक फर्म में काम किया है। सो आई डू नो द पाइपलाइन हाउ थिंग्स वर्क। और जो लोग मुझे जानते हैं तो यू हैड इट कमिंग। तुम जानते थे मैं इस तरह की वीएफएक्स रिएक्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो नॉट अ सरप्राइज एट ऑल। सो फाइनली धर्मा प्रोडक्शन ने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर निकाल दिया है, जिसकी करीबन 5-6 साल से इतनी हाइप बन रही थी कि कोई एक मूवी आने वाली है। उसका फाइनली ट्रेलर आ चुका है। ये वीडियो तुम काफी लेट देख रहे हो क्योंकि मैं इसे बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं और वीडियोस पे काम कर रहा था। तो इस ट्रेलर पे मैंने कमेंट डाला था तो काफी लोगों को लगा था कि मेरे को पैसे दिए गए हैं कमेंट करने के लिए, लेकिन नहीं, मेरे को ऑनेस्टली ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा था। इवन जो मैं एक ब्रेकडाउन वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी तरह से अनबाइज्ड है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इस ट्रेलर ने मुझे काफी हद तक इम्प्रेस कर दिया था कि बॉलीवुड की तरफ से भी अब काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये लोग इस फील्ड को भी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट वाजंट द बेस्ट। इसमें काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत थी। कुछ मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये ट्रेलर थोड़ा कार्टूनिक लगा था, मतलब उनको एक रियलिस्टिक वाइब नहीं आई थी। वो इसे मार्वल से कंपेयर कर रहे थे। अब इसके काउंटर आर्गुमेंट ने कुछ लोगों ने बोला है कि बजट का डिफरेंस है, इसका बजट सिर्फ 300 करोड़ का था लेकिन जो वो मार्वल की मूवीज होते हैं उनका 3000 करोड़ होता है। लेकिन ये बहुत ही एक वेग टर्म है, बहुत एग्जैजरेट करके बोली है। ऐसा नहीं है, बजट का डिफरेंस इतना ज्यादा बजट का डिफरेंस नहीं है। अभी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी आई थी उसका बजट अराउंड 1700 करोड़ था, लेकिन अमेरिका हमसे करीबन 4-5 गुना महंगा होता है। हमारे यहाँ पे लेबर सस्ती होती है तो वो अराउंड कुछ ऐसा आता है कि वो 500 करोड़ से कम का होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 300 करोड़ कोई कम नहीं होता। प्रॉब्लम बजट में नहीं थी बट सुपरविजन और नॉलेज में थी, जो कि मैं इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। अब इस वीडियो का सिर्फ एक ही सोल पर्पस है कि मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकूं। तो बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है बहुत ही एपिक सीन से, जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था बट एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं था। अब काफी लोगों को ये वाला सीन रियलिस्टिक नहीं लग रहा होगा बट थोड़ा सा कार्टूनिक टाइप लग रहा होगा। वो मैं समझाता हूँ क्यों। पहले ये चीज समझने की कोशिश करो, जो अपना बॉलीवुड है या फिर इवन टॉलीवुड है, ये सब एक ऐसे आर्ट स्टाइल को फॉलो करते हैं जो काफी हद तक एनिमे जैसा लगता है। अब एनिमे में सिचुएशन को एग्जैजरेट किया जाता है, जो कि क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये काफी कूल शॉट है बट रियलिस्टिक नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। अब इसकी सराउंडिंग तुम गौर से देखो, ये काफी ब्रॉड डे लाइट का सीन है बट स्टिल इसकी जो सराउंडिंग है वो डार्क और ब्लरी की गई है, जो कि जरूरी था क्योंकि जो ग्लोइंग इफेक्ट होता है वो डार्क एनवायरनमेंट में ही ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रॉड डे लाइट में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तुम देख सकते हो जो अपना कैरेक्टर है इसकी लेफ्ट की तरफ से काफी ज्यादा लाइट आ रही है जिस वजह से शार्प शेडोज बन रही है। ये ब्रॉड डे लाइट का एक एग्जाम्पल है बट इसकी जो सराउंडिंग है वो डार्क है। बेसिकली जो अपना कैरेक्टर है उसने पूरी सराउंडिंग में एक डोमेन सा क्रिएट कर दिया है जो कि डार्क है, तो उसका इफेक्ट अपने कैरेक्टर की बॉडी पे भी पड़ना चाहिए था। अब इन लोगों ने तो सिंपली एक टेंट डाल दिया ब्लू रंग का, लेकिन वो ये चीज सॉल्व नहीं करता क्योंकि जो सन की जो लाइट अगर हमारी बॉडी पे डायरेक्टली पड़नी चाहिए थी, अब वो किसी सराउंडिंग की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए था। मतलब बेसिकली सॉफ्ट लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी शार्प शेडोज देखने को मिल रही है। अब सेकंड आते हैं, हमारा जो कैरेक्टर है भागता हुआ आ रहा है लेकिन फुली फोकस्ड है। हमारी सारी सराउंडिंग बिल्कुल ही ब्लर है लेकिन हमारा कैरेक्टर फुली फोकस्ड है, एनिमे स्टाइल। अब पहली बार जब मैंने सीन देखा था मेरे को लगा था कि ठीक है ये एक पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जिसने भी ये वीएफएक्स सुपरवाइज किया है उसने यहाँ पे थोड़ी सी कामचोरी की है। मैं समझाता हूँ कैसे। जब ये कैरेक्टर बिल्कुल क्लोजअप में आ रहा है, इसको गौर से देखो, अभी भी लाइट लेफ्ट की तरफ से सूरज की लाइट आ रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर सीन में अपने कैरेक्टर पे अब जो लाइट आ रही है वो राइट साइड से आ रही है। सूरज की पोजीशन कुछ सेकंड में चेंज नहीं हो सकती। तो मेरे को ये चीज क्लियरली समझ में आई थी। ये ग्रीन स्क्रीन शॉट है जिसमें कैरेक्टर को बोल दिया था कि अब तुम घूम जाओ। जब ये सीन शूट कर रहे हैं, ये पहले पीछे से शूट कर रहे हैं, लेकिन अब जब हमारा सीन चेंज होता है तो हमारा आगे कैमरा आ जाता है। तो इस सिचुएशन में इन्होंने क्या किया कि कैमरे की पोजीशन चेंज नहीं करी, उन्होंने कैरेक्टर को ही बोल दिया कि तुम घूम जाओ। ये क्लियर एग्जाम्पल है पुअर वीएफएक्स सुपरविजन का। अब तुम बोलोगे ये बहुत ही छोटी सी डिटेल दी तो कुछ सेकंड में निकल गई, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही ना ये हमारे दिमाग को सबकॉन्शियसली हिट करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई
है, समथिंग इज नॉट राइट। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और ये सब छोटी छोटी चीजें पकड़ के हमें लगता है कि यार ये रियल नहीं लग रहा, क्योंकि ये सही नहीं है। चलो ठीक है, अगर हम इस चीज को भी इग्नोर कर दें तो फिर हमारे पीछे एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, बहुत बड़ा लाइट का सोर्स है, उसका इफेक्ट हमारे कैरेक्टर पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा। हमारी वीएफएक्स की फील्ड में एक टर्म यूज करी जाती है कि कैसे भी शूट कर ले, पोस्ट में देख लेंगे। तो मतलब इन्हें जब ये चीज शूट करी थी तब ने ये चीज प्लान नहीं करी थी कि कैसे क्या होगा। इनको बहुत ही स्लाइट आइडिया था, लेकिन उनने अब ऐसा क्यों नहीं किया, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। हो सकता है वीएफएक्स सुपरवाइजर ने ये चीज बोली हो कि हमें इस तरह से शूट करना है, यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया हो, या फिर जो हमारी प्रोडक्शन टीम है उन लोगों ने बोल दिया हो कि हम भाई सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ो, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है सुपरवाइजर की गलती ना, हो सकता है कि प्रोडक्शन टीम की गलती, उन्होंने ये सब चीज प्रोवाइड ना करी हो और डायरेक्टर ने भी इसको हल्के में ले लिया हो कि कोई बात नहीं, ऐसे ही शूट कर लो, चलो ठीक है। अब इसके बाद जो सीन है उसमें ट्रक एक सुपर पावर बुल से टकराता है तो फिर वो टोपल कर जाता है। यहाँ पे रेफरेंस की कमी है। ये बॉलीवुड में बहुत कॉमन है कि अगर वो कभी भी किसी ट्रक या फिर कार को अगर वो एक्सीडेंट दिखाते हैं तो वो बस उसको फ्लिप कर देते हैं या टोपल कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पे रियल रेफरेंस लिए होते तो आपको पता चलता है कि अगर ट्रक किसी भी चीज़ से टकराता है तो उसका सामने वाले सब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेसिकली कंप्रेस्ड हो जाता है, और जितने भी आसपास पे उसमें जो चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सैंड बॉक्स है, वो सब फैल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया ये रियल ट्रक नहीं है, बेसिकली एक CGI ट्रक है। अगर ये CGI ट्रक है तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते थे इसको फ्रंट से, सिमुलेशन डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला गया। उसको छुपाने के लिए उन लोगों ने बस बहुत सारे लाइट इफेक्ट डाल दिए हैं, और ये छोटी छोटी चीजें इसको रियल से दूर कर देती हैं। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे, जब वो बोल इस ट्रक से टकराता है तो एक लाइट सर्ज होती है जो कि नीचे से ऊपर जाती है, और वो पूरे ट्रक पे उस लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब ये पोस्ट में नहीं 3D में इस तरह का इन्हें ऐसा सीन क्रिएट किया है जहाँ पे वो लाइट मूव हो रही है। तो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे जो सैंडबॉक्स है लिट होता है थोड़ा सा। ये ऐसा नहीं कि कंपोजिटिंग के टाइम पे इन्हें पेंट कर दिया हो लाइट्स, नहीं, ये एक्चुअल में 3D मॉडल पे इस तरह की इल्यूमिनेशन हुई है। तो अगर आप ये कर सकते तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि उस ट्रक को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? जब ये ट्रक टकरा रहा है एक बहुत ही बड़ी लाइट सोर्स से, तो फिर उसकी लाइट का इफेक्ट अपने ट्रक पे ढंग से नहीं पड़ रहा है। अगर यही चीज मैं बताता हूँ, अगर ये चीज मैंने सुपरवाइज की होती तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहली बात तो रात में शूट करता। अगर रात में पॉसिबल नहीं है तो मैं ओवरकास्ट सीन में शूट करता। ओवरकास्ट मतलब जो कि क्लाउडी सीन होता है, उसमें लाइट इतनी ज्यादा शार्प नहीं होती है, कम होती है। और तुमने ये चीज नोटिस करोगे जितने भी हॉलीवुड की मूवी हैं, तुम कोई भी ले लो, मेजॉरिटी ऑफ शॉट वो ज्यादातर ओवरकास्ट में ही शूट करते हैं। ओवरकास्ट रात में या फिर शाम में, वो कभी भी ब्रॉड डे लाइट में शूट नहीं करते, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कि पूरी की पूरी जो अपनी मूवी है ब्रह्मास्त्र, ये एक सुपर पावर पे बेस्ड होने वाली है, मतलब मैजिकल पावर टाइप, एक मैजिकल टाइप मूवी है। जैसे कि अपनी हैरी पॉटर है, उसमें तुमने ये चीज नोटिस करोगे, उसके ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ शॉट रात में या ओवरकास्ट में शूट हुए हैं, तभी वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। वो जो ग्लोइंग इफेक्ट है मैजिक का, वो इसलिए इतना अच्छा लगता है, ब्रॉड डे लाइट में नहीं अच्छा लगता। चलो मैं तुमको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि अगर तुम सिर्फ शूटिंग पे कुछ चीज़ों पे ध्यान दो तो फाइनल रिजल्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब इसके लिए मैं एक ही सीन को 2 अलग अलग कंडीशन में शूट करूंगा। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने हाथ पे एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करूंगा जस्ट लाइक द मूवी। तो पहला सीन मैं लो लाइट में शूट करूंगा, क्योंकि एज अ VFX सुपरवाइजर मेरे को ये चीज़ मालूम है कि अगर मेरे को कोई ग्लो इफेक्ट दिखाना है तो फिर वो डार्क एनवायरनमेंट में ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। अब क्योंकि वो और एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगी तो उसकी इल्यूमिनेशन मेरी बॉडी पे भी पड़ेगी। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल लाइट का यूज करूंगा। सेकंड सीन में मैं सब कुछ इग्नोर कर दूंगा और कैसे भी शूट कर लूंगा, बिकॉज पोस्ट में देख लेंगे। अब वो जो पावर है वो हाथ से इमर्ज होगी, मैं इसको सिमुलेट नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसको साइड बाय साइड ट्राई करो। अब इसको करने के लिए मैं एक VFX एसेट का यूज़ करूंगा जो कि तुम्हें फ्री में मिल जाएगा एक्शन VFX की वेबसाइट पे। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि एक्शन VFX एक स्टॉक फुटेज वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे VFX एसेट मिल सकते हैं। ये हम जैसे VFX आर्टिस्ट लोगों के लिए ही है। यहाँ पे तुमको काफ़ी सारे VFX एसेट मिल जाएंगे, जैसे फायर, डस्ट, स्मोक और भी बहुत कुछ। अब ये सारे इफेक्ट हम खुद से ही बना सकते हैं, लेकिन एक तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और एक बहुत पावरफुल PC चाहिए होता है जो सबके पास नहीं होता है। लकीली ये स्टॉक फुटेजेस प्री मेड वीडियो फॉर्मेट में होते हैं जिनको तुम्हें बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी फुटेज में और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब स्पेशली तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्योंकि तुम मेरी ऑडियंस हो तो एक्शन VFX तुम्हें 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में देंगे। अब एक्शन VFX एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड और एक पेड प्लेटफॉर्म पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, अगर उसके थ्रू तुम एक्सेस करोगे तो तुम्हें 1 महीना फ्री मिलेगा, जिससे तुम सारे VFX एसेट एक्सेस कर सकते हो।
हूँ। अपने ऑरा के लिए मैं यूज करूंगा मैजिक फायर। मैं ये पहले वाला डाउनलोड कर सकता हूँ, 2K 4K किसी भी क्वालिटी में निकाल सकता हूँ। अब सबसे पहले अपनी फुटेज को इम्पोर्ट करते हैं, फिर एक हाथ का रोटो मास्क बनाएंगे। अब इसको हम इम्पोर्ट करेंगे इनके ऊपर और मैश ऑफ से इसके हाथों को अलाइन करेंगे और हाथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही एनिमेट करेंगे। लाइट के अकॉर्डिंग ओपेसिटी एनिमेशन करेंगे, फिर डुप्लीकेट करके इसको इनके बीच में लगा देंगे। अब एक और मास्क बनाएंगे और इस बल्ब को हाइड करेंगे और एक टिंट लेयर से इसको ब्लू कर देंगे। फिर सबके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर पे ग्लो और टर्बुलेंट डिस्प्ले डाल देंगे एंड इट्स डन। अब इसको बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये शूट बहुत अच्छी तरह से हुआ था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उस पे जहाँ पे हमने शूट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो कि इन लोगों ने किया है। अब ग्लो डार्क में अच्छा लगता है, लेकिन हमने डार्क में शूट नहीं किया है, सो हम पहले अपने पूरे कैरेक्टर को रोटो करेंगे, फिर एक एडजस्टमेंट लेयर इन दोनों के बीच में डाल देंगे जिसमें ब्लू टिंट और रेडियल ब्लर डाल देंगे। अब अपन वो मैजिक फायर की लेयर को सेम मैश वर्क करेंगे और एनिमेट करेंगे और इन सब के ऊपर ग्लो डाल देंगे। लेट्स सी द रिजल्ट। अब तुम डिफरेंस खुद ही देख लो एक बढ़िया वीएफएक्स सुपरवाइजर में और पोस्ट में देख लेंगे वाले से। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर मैं इंफॉर्मेशन देने पे आया तो फिर ये वीडियो खिंचती जाएगी, 1-2 घंटे की भी हो सकती है। आई थिंक आज के लिए इतना है काफ़ी है। आई होप तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। अब इस मूवी को बिना बात के क्रिटिसाइज मत करना, बिकॉज वीएफएक्स इनका अच्छा था, अपने इनने पुराने थ्रेशोल्ड को पार किया है एंड आई एम रियली इम्प्रेस बाय दैट। बाकी इस मूवी को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।